नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के गोंडा विधानसभा उत्तर पूर्वी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे शेर सिंह शेरा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और आज पुनः आप उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं सर, आपकी जो गोंडा विधानसभा है, अजय महावर जी लगातार वहाँ के विधायक चुने जा रहे हैं, क्या क्या काम हुए उनके क्षेत्र में? देखिए, अजय महावर जी जो हमारे विधायक हैं वो एक सच्चे इंसान हैं और दूसरी बार भी विधायक चुने गए क्योंकि काम अच्छे किए हैं। किस तरह के काम किए थे इलाके के लिए? इलाके में देखो, नालियों के काम है, सड़कों के काम है, लोगों की फैसिलिटी है, पेंसिल है जो पुरानी रुकी हुई हैं, और लोगों को अस्पताल भेजना, जो भी उनसे कहते हैं ना काम वो करते हैं। अच्छा। वो रात दिन हमारे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अभी कोई फिलहाल कोई समस्या है कोई आपके इलाके में, गोंडा के अंदर? हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या एक है, जिस टाइम हम 15 साल के होते थे, एक कामड़ी रोड से लेके और मौजपुर तक, अच्छा, वो रोड 100 फुट का है, वो रोड आज तक नहीं बना। मनोज तिवारी जी भी कह के गए थे उस टाइम जब सांसद बन रहे थे, हमारे घर के आगे एक जनसभा होती है, वहाँ पे उन्होंने बोला भी था कि मैं 100 दिन के अंदर ये रोड को चौड़ा कर दूंगा। अच्छा, उन्होंने भी कहा। अब हमारे रेखा गुप्ता जी भी आई विधानसभा में, गोंडा विधानसभा में, वो भी कह के गई हैं ये रोड चौड़ा होना चाहिए क्योंकि पब्लिक बड़ी परेशान है उस रोड से। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो आज है ना, वो सबसे पहला सुविधा का गोंडा विधानसभा में 5वें पुस्ते से लेके और सीधा मौजपुर तक 100 फुट का रोड होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं बन पाया सर? अब तक सांसद आपके हैं और विधायक भी आपके रहे और हैं। ये पहले केजरीवाल की सत्ता थी, उस केजरीवाल ने सारा खेल खराब करा। उन्होंने ठेके खुलवा दिए, लोग बात ठेकों में लग गए, वो कमाने में लग गए, निन्याड़े में फंस गए, उधर को ध्यान देना बंद कर दिया। हमारे विधायक जी थे इकल्ले, पार्षद उनके थे, विधायक उनके थे, तो वो इसलिए थोड़ा होपलेस हो गए थे। अब तो सरकार आपकी सर, अब तो 6 महीने लगभग हो चुके हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के। अब तो भाजी जो कह के गए हैं, हमारी निगम पार्षद भी हमारी है प्रीति गुप्ता, और विधानसभा भी अजय महावर हैं, गोंडा विधानसभा के सांसद भी हमारे मनोज तिवारी, और सबसे बड़ी बात है कि सीएम हमारी, मुख्यमंत्री बिल्कुल, एलजी हमारा, उसके बाद भी ये रोड अब तो कोई रोकने वाला है ही नहीं सर। अब बन सकती है, आपको लग रहा है बन जाएगी रोड? भाजी देखो, मैं तो 100% कहता हूँ शेरा भाई, मैं विधानसभा में काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मेरे को 35 साल हो गए। अच्छा, पार्टी में? और मैं पार्टी में कईयों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की पर मैं टूटा नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं लालची स्वार्थी नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ वो करता रहता हूँ, अपना पैसा भी उठाता हूँ और सबको पता है। अच्छा। शेरा भाई का मेन रोड पे घर है और शेरा भाई किसी बात से पीछे हटता नहीं, तो ये 100 फुट का रोड होना ही चाहिए। अब तो सीएम हमारी आई थी, उन्होंने भी सबसे पूछा भाई जनता या तो सीएम या विधानसभा या अपने विधायक या नेता यही रोड चौड़ा करा सकते हैं। उन्होंने पूछा भाई पब्लिक चाहती है रोड चौड़ा कराने के लिए, सबने हाथ खड़े करे। अच्छा। भाई हम चाहते हैं, 3 बार उन्होंने कहा सब चाहते हैं, हाँ 3 बार वो भी इस बात की शपथ लेके गई हैं और ये मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। और मैं इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी समझता हूँ कि यो आज एक गोंडा विधानसभा में जागरूकता इन्होंने जो जगाई है, लोगों के दिल में उत्साह है। क्योंकि बाबूजी हम रोड पे जो जाते हैं ना, 1.5 घंटा 1 घंटा खराब हो जाता है। जाम लगा रहा, गोंडे चौक पे निकल नहीं पाता आदमी, मानो किसी को हार्ट अटैक पड़ गया। ये मनोज तिवारी जी को ही पता है। किसी को डिलीवरी है, वहाँ पे रिक्शे की इतनी भीड़ होती है, चक्का जाम रहता है, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी। तो इसलिए विधानसभा से मैं तो यही कहूँगा अपने विधायक जी से कि कैसे भी करके इसको रोड चौड़ा कराओ, और अच्छे काम आप कर रहे हो, आप ऐसे करते रहो। मगर दिल्ली में सर जो जल भराव, जो पानी की आप देख रहे हैं, लगातार बारिश का समय है, जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, ये क्या लगता है जो ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई है किस तरह ठीक होनी चाहिए? देखिए, केजरीवाल की सत्ता में केजरीवाल जी 99 में फंस गए। नहीं, केजरीवाल बढ़िया थे, ये बात नहीं है, दिल्ली के लिए बढ़िया काम किए, पर वो किस लिए फंस गए कि मैं पीएम बन जाऊँ। प्रधानमंत्री का लालच, प्रधानमंत्री का लालच बहुत बड़ा फंस गया था उनके दिमाग में, वो जल भराव को भी छोड़ गए। अच्छा। शराब के ठेके खुलवा दिए, जगह जगह लूट मारी हो गई, दिल्ली में करप्शन फैल गया क्योंकि उनका कमाने का मकसद था पैसा। ये जितने भी ये तो इनके नेता थे सब पैसे के चक्कर में लग गए, और पैसा कमाना तो ठीक है अलग, पर इंसानियत सभ्यता भी होनी चाहिए। पैसा इंसानियत सभ्यता से कमता है, वैसे नहीं। अगर ये ऐसा काम नहीं करते, ये जल भराव, अब जो पीछे एक नाली बंद हो गई है बाबूजी, उसको ढूंढना पड़ेगा ना।
हमारी रेखा जी हैं, इतने इतने पानी के अंदर चली जाती हैं। अब देखो मिंटो ब्रिज 3 घंटे में पानी सफा है, जो 3 दिन नहीं होता था। हमारे शालीमार का ले लो, 1 घंटे में पानी निकल गया। तो ये पानी इतना नहीं रुक रहा। अब देखो जो चीज़ बिगड़ गई है तो धीरे धीरे सुधर रही है, समय लगेगा। पर यह है कि दिल्ली को ये रेखा गुप्ता जी जैसे हमारे योगी जी यूपी में, जी बिल्कुल। ये उनकी समझ लो बहन ही है, अच्छा, उन्हीं के मार्गदर्शक पे चल रही हैं। और ऐसे ही चलेंगे ना तो ये गंद साफ कर देंगे दिल्ली का। सर मगर आपने कहा था महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की थी आपने। देखिए 2500 रुपये देंगे। देखो एकदम अगर बजट हम निकाल दें, अब ये दिल्ली का पानी का भराव है, ये भी सही करना है। दिल्ली की सफाई भी अभियान चल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिल रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कें बढ़िया हो रही हैं, मेट्रो खुल रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। तो भाजी दिल्ली सरकार एकदम धीरे धीरे करेगी। हम 2500 रुपये लेने से कोई खुश नहीं है। 2500 रुपये कितने दिन के हैं, कितने दिन खा लेंगे, पर ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है ना। दिल्ली में जो स्लम जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है लगातार, आप देख रहे हैं वजीरपुर में हैं और कई जगह जो झुग्गियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस पर आप सहमत हैं? देखिए दिल्ली की झुग्गी टूटनी चाहिए, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली की झुग्गियों में ज़्यादा क्राइम है। आप किसी को ढालो, क्रिमिनल जितने भी हैं ना वो झुग्गियों में आके बच जाते हैं। कोई उनकी ढूंढा खगोड़ी होती नहीं, झुग्गी में लेट गए और रात को काम अपना चालू कर दिया। तो ये झुग्गी टूटनी चाहिए। इनको इन्होंने कह दिया मकान बना के देंगे, उनको मकान देंगे, आधार कार्ड के हिसाब से मकान मिलेंगे, उनमें क्राइम नहीं होगा। दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है ना वो बाजू झुग्गियों से ही हो रहा है। तो आपको लगता है मतलब झुग्गी वासी ही कर रहे हैं क्राइम, या और आम नागरिक कोई क्राइम नहीं? तुम किसी को पकड़ के देख लो, जो क्रिमिनल पकड़ा जाता है वो झुग्गियों का निकलता है। इलाके में तो नहीं है, जैसे मालूटन का कोई नहीं है, शालीमार का कोई नहीं, पीतमपुरे का कोई नहीं, आदर्शन का कोई नहीं। कहाँ का है? जहांगीरपुरी का है, कोई कहीं कहाँ है, पुरी कहीं है। और ये जितनी भी हैं, जितनी पुरी है जहांगीरपुरी और ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, इनके पास जो झुग्गी झोंपड़ी पड़ती है ना, ये सारे क्रिमिनल वहीं के ही हैं। तो लगता है इसमें कुछ रोकथाम कुछ भाई लोग देखो, मैंने आपको बता दिया सीएम योगी यूपी में और दिल्ली में उनकी बहन रेखा गुप्ता हमारी बहन है, ये बात नहीं है। वो इसको दिल्ली को सुरख बना के जाएंगी और बनाएंगी, क्योंकि लालची स्वार्थी नहीं है, ईमानदार, कर्मठ, रात दिन चलने वाली, पैदल घूम रही है। उनको धमकी भी लोग बात दे रहे हैं, पर निडर हैं, जिसका रागे साइयाँ मार सके ना कोई। वो रेखा गुप्ता को ऊपर वाले नहीं यहाँ भेजा है दिल्ली के अंदर, और वो करके मानेंगी। जिस काम को ठान लेती हैं वो करेंगी। अच्छा, इस बार का जो सावन का जो देख रहे हैं आप, लगातार जो हमारे शिव भक्त जो जा रहे हैं, तो कैसा लगता है इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, वो किस तरह की रही सर? देखिए आपने मीडिया पे भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश में इतनी बढ़िया व्यवस्था रही है और उससे बढ़िया दिल्ली में करी। दिल्ली में इन्होंने किसी को भी परेशान नहीं होने दिया, कोई कांवड़िया परेशान नहीं था। हर किसी को जगह जगह भंडारे, हर जगह जगह शिविर, हर जगह डॉक्टर, बहुत सुविधा दे रखी थी। और पूरी दिल्ली पुलिस की मैं सराहना करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड करा दिल्ली पुलिस ने। एक दिल्ली पुलिस रात दिन बेचारे लगे रहे, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे कार्य में सहमत है। मैनेजमेंट इस बार अच्छा रहा था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली पुलिस, ये वॉलंटियर, ये जितने भी थे ना, इन्होंने कांवड़ियों की बहुत सेवा की है। सर आप कब से वैसे राजनीति में और क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप पार्टी के लिए? भाजी राजनीति में तो देखो हमारे विधायक जी बता देंगे, मेरे को सन 2008 से ये टाइम हो गया और मैं पक्का कर्मठ भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही समझ लो, काफ़ी लंबे समय से, और किसी से डरता नहीं, अड़ के काम करता हूँ। मेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, 10-10, 20-20 लाख रुपए मेरे घर लाए, मैं कहा पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस ने मुझे बहुत कोशिश की तोड़ने की, सबको पता है, पर मैं टूटा नहीं। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ ही रहेगी। ठीक है। मोदी जी हैं, मोदी जी ने जो काम करे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। क्या काम किया, थोड़ा बताएंगे सर? भाजी देखो, ये सड़कें जितनी भी हैं बाहर, हमारे गडकरी जी को परिवहन मंत्री बनाया, हाईवे। आज जो हम आगरा जाते थे 5-6 घंटे लगते थे, 7 घंटे, आज 3 घंटे में हम कार से पहुंच जाते हैं। कानपुर 5-6 घंटे में पहुंच जाता है इंसान। तो हाईवे कम है, ये सब मोदी जी की देन है। कारगिल में देख लो,
अभी अभी तो मैंने स्ट्राइक करी है, बिल्कुल अगर नहीं करते तो ये जो गांव में कश्मीर में आदमी मारे हैं, ये पूछ पूछ के ये अच्छे काम करे इन्होंने, हर किसी को मार दिया। अरे अपने घरों में तो मार के देखो। और मोदी जी ने उनका जवाब दिया ना, तो उनको मिर्ची लग रही है, और हमारे जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी मिर्ची लग रही है। अरे इंसानियत सीखो, जिनके मरे उनसे पूछो कि कैसा आदमी का जाता है घर से, ये सभ्यता होनी चाहिए ना आदमी के अंदर। तो इस तरह की हमारी इकोनॉमिक हमारा देश मजबूत हुआ आज। भाई आज मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए मैं कहता हूँ जय जवान जय किसान, जाग गया हिंदुस्तान। जागते रहो, चौकीदार हमारे टाइट हैं, फिर भी ताला ना टूट जाए, जागते रहो। इसलिए जो भी काम करो अपने दिल से करो, अच्छे दिमाग से करो, अच्छी राजनीति से करो, सभ्यता से करो, इंसानियत से करो, और भगवान उसी में भलाई करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर किसी को जागते रहो, जागोगे तो पाओगे, और सोगे तो खोगे। इसलिए हमारे मोदी जी जाग रहे हैं, उनके साथ हम भी जाग रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाग गई। और बताइए। धन्यवाद सर, समय दिया आपने। मैं शेरा भाई दिल्ली में सन 2008 से सबसे पहले किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाया मुझे हमारे विधायक थे साहब सिंह चौहान। उसके बाद में 3 बार मैं जिले में उत्तर पूर्वी जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं गोंडा में मंडल में उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं दोबारा जिले में वरिष्ठ प्रभारी गोंडा विधानसभा प्रभारी रहा हूँ। मैं कई जगह पद ले चुका, अब भी मेरे को गोंडा विधानसभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोंडा मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया। मैं पार्टी की सेवा करता हूँ और पब्लिक की सेवा करता हूँ। कोई मेरे घर आता शादी ब्याह वाला, मैं उसे खाली नहीं जाने देता, जो बनता है उसके हाथों में करते रहते हैं आप। निराधार कहीं भी पता कर लो, मेरा अरविंद नगर गोंडा मेन रोड पे घर है, किसी से पता कर लो, 5 किलोमीटर से पता कर लो शेरा भाई, वो फट बता देंगे हाँ भाई शेरा भाई है, और भारतीय जनता पार्टी से मशहूर है। ये मैं तो ये कहता हूँ, सेवा करो तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। अगर ये हमारे केजरीवाल जी लालच में नहीं फंसते तो जेल क्यों जाते? ये सोमनाथ भारती जेल क्यों जाता? ये दूसरे जो 3-4 गए, ये क्यों संजय, ये क्यों गए? तुमने कर्म नहीं करा, हमें कोई जेल न भेज दे, हमें जेल भेज के दिखाए कोई। जब हमने कर्म ही नहीं करे तो निडर होके बैठे हम यहाँ। तुम कर्म अच्छे करो, ऊपर वाला भी साथ देगा, फल तो ऊपर वाला देगा। वो ये ना कर्म करे जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जय हिंद। तो यह थे हमारे साथ शेर सिंह शेरा जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।